आज की क्लास जो आपकी हिंदी ग्रामर की चली हुई थी और टॉपिक था लोकोक्ति यानी कहावतें, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमारे 26 क्वेश्चन हो चुके थे। आज का क्वेश्चन है आपका, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर आपका अनपढ़ होना होता है। नेक्स्ट है, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ क्या होता है? उपकार करने के बदले स्वयं को ही दुख भोगना पड़ा। यानी कि गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी का अर्थ है उपकार करने के बदले में स्वयं को दुख भोगना पड़ता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है आकाश पाताल का अंतर होना। स्टूडेंट्स, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है आकाश पाताल का अंतर होना। नेक्स्ट आपका, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना क्या होता है? व्यर्थ ही होता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करे किसी अन्य कार्य में। यानी जिस कार्य को करने के लिए आए थे उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाना ही इस लोकोक्ति का अर्थ है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अंधा पावे आँख को पति पाए का अर्थ क्या होता है? अंधा पावे आँखें तो पति आए का अर्थ होता है अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अभीष्ट की प्राप्ति होने पर क्या जमना? विश्वास का जमना होता है। दोबारा देख लेते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुए रिसाने का अर्थ है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है किसी कार्य विशेष की अपेक्षा करके अन्य कार्य में लग जाना। अंधा पावे आंखें तो पति आए का अर्थ होता है अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, उदो का लेना मादो का देना, अपने काम से काम रखना। स्टूडेंट्स, लोकोक्ति आपकी उदो का लेना न मादो का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ है अपने काम से काम रखना। नेक्स्ट है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को मानना पड़े। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी कोई मानना पड़े, इस लोकोक्ति का अर्थ है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। यह प्रेम का पंथ कराल महा के सही लोकोक्ति क्या है? तलवार की धार पे धावनो है। यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? तलवार की धार पे धावनो है। स्टूडेंट्स, राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन को जमा करना होता है। स्टूडेंट्स, चारों को दोबारा दे लेते एक बारी। उदो का लेना मादो का देना का अर्थ होता है अपने काम से काम रखना। दूसरा है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। जादू वही सो सिर चढ़ कर बोले। यह प्रेम का पंथ कराल महा के सही लोकोक्ति हैं, तलवार की धार पे धावनो है। राम नाम जपना पराया माल अपना होता है, धोखे से धन जमा करना। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ होता है मजबूरी में काम करना। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम करना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प विद्या भयंकर, थोड़े ज्ञान अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। सो सयाने का एक मत, सो सयाने का एक मत का अर्थ है बुद्धिमानों के विचार एक से ही होते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए पत्ते का अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। स्टूडेंट्स, झूठा दिखावा करना। दोबारा देखते हैं। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम करना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प विद्या भयंकर।
सोच यानी एक मत का अर्थ है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लगता पान का अलबत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा करना। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।